और संसार पूरा प्रेम का भूखा है, ज्ञान का भूखा है, भक्ति का भूखा है। भोजन की भूख तो बहुत थोड़ी है, लेकिन प्रेम की भूख बहुत ज्यादा है। भोजन एक टाइम मिले न। उड़ीसा के हमारे भक्त आए हैं, मैंने इनसे शाम को कहा भोजन कर लो। अरे बोले भोजन करेंगे तो आप चले जाओगे दूसरे गांव, तो हम साथ में चलेंगे, भोजन वोजन नहीं। तो हमने कहा चलो वहीं कुछ खिला दूंगा। तो परसठी में गया था संतोष साहू के यहाँ। खड़े हो संतोष साहू, और खड़ी हो जाओ उनकी धर्म पत्नी। इनके यहाँ गया था, गांव के लोग भी आ गए। तो इनसे बात तो मैंने किया नहीं था कि कुछ बनाना, पर इन्होंने गुलगुल भजिया बना दिया। ये छत्तीसगढ़ की मशहूर गुलगुल भजिया और बेसन भजिया भी बना दिया, और एक चीज कुछ और रख दिया प्रेम से। तो मैंने 2 गुलगुल खाया और 2 बेसन भजिया खाया। पूरी थाली उड़ीसा वालों के लिए भेजा। हमने कहा तुम माल छको, पूरा भोजन नहीं किए हो। पहली बार उनसे पर्सनल परिचय हमारा हुआ। खड़े हैं उड़ीसा वाले, ये लोग वहां गुलगुल खा के आए। और छत्तीसगढ़ का मशहूर नाश्ता है गुलगुल भजिया और टमाटर की चटनी। ये बेजोड़ नाश्ता है। इसमें याद रखना 56 प्रकार के व्यंजन को भी फेल करने वाला नाश्ता है छत्तीसगढ़ का गुलगुल भजिया और टमाटर की चटनी। इसका टेस्ट इतना निराला है, और ये केवल छत्तीसगढ़ में मिलती है, और बाकी किसी प्रदेश में ये गुलगुल पुलगुल मिलती ही नहीं। और लगभग मेरे सब भक्तों को भी पता चल गया है कि गुरुदेव को गुलगुल पसंद है, तो गुलगुल भजिया बना देते हैं। और अब तो ऐसा लग रहा मुझे, जब किसी भक्त के यहां मैं जाता हूं तो मुझे गुजरात की याद आती है कि गुजरात में जैसा जलपान स्वल्पाहार आता था, ऐसा छत्तीसगढ़ के भक्त भी बहुत बड़ी व्यवस्था कर देते हैं। बहुत प्रेम है। गुलगुल के साथ साथ और 2, 4, 10 आइटम सेट करते हैं कि गुरुजी को ये भी खिलाना है। और इतने महान लोग हैं। कुछ लोग मेरे लिए वो क्या बोलते हैं उसको, मेथी के लड्डू भी बना लाते हैं कि मेथी के लड्डू खाओ ताकि आपको ठंडी में न लगे और शुगर भी ना हो। कुछ लोग तिल के लड्डू बना लाते हैं, और कुछ लोग गुलगुल भी बनाकर यहां लाकर दे देते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं छत्तीसगढ़ के भक्तों को, पूरे भारत देश के भक्तों को, कि मुझे घर से भी ज्यादा सुख भक्तों के साथ मिला, आश्रम से ज्यादा सुविधा भक्तों के यहां मिली, और यहां कुछ सोचना भी नहीं पड़ता है। और मैं बहुत भक्तों को पाकर भी सुखी हूं, और संत बनकर के महासुखी हूं। क्यों, कोई आदत वादत है नहीं मेरे में। इलायची तक खाने की आदत नहीं, चाय तक पीने की आदत भी नहीं, हो पीते भी नहीं है, और काफी वाफी भी पीने की कोई आदत नहीं, ना शरबत वरबत, बस सिंपल जीवन, और बहुत सुख मिला। और वास्तव में जो आदतों को जीत लेता है उसके जीवन में सुख का सागर लहराने लगता है। इसलिए आदतों को जीतो। आदत जरा सुधार लो, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो
गुरुजी में कभी बाजा नहीं बजता था, क्यों बजता है? ये धोखे में बज रहा है, इसका कोई सेटिंग विटिंग नहीं है। वो भजन गाने आ गए थे, वहां बैठ गए थे, तो कोई बैठा है उठाओ तो भी असमंजस है, दुख लग जाएगा। तो हमारे संत जी ने कहा बैठे रहने दे, तो हमने कहा बैठे रहने दे। बोले बीच में गाने का मन हो तो गा लेने दे, हमने कहा गा लेने दो, क्योंकि बाजा पर गाने का मेरा अभ्यास नहीं, तो हम तो उसके साथ मैच कर ही नहीं पाते। पर जब मैं एक कड़ी गाता हूं तो वो भी बड़ा प्रभावित भक्त है, तो उसको याद है सब, वो गा देता है एक कड़ी, पर वो भी संकोच में है कि कितना गाऊं। तो मेरी ओर देख के थोड़ा मुस्कुराता है, और जब मेरा इशारा नहीं पाता तो बंद करता है भजन भी नहीं तो पूरा गा देगा। बहुत श्रद्धा बहुत है वो। भजन गायक के साथ साथ महान भक्त भी है। ये गुरु शरण लाल साहू बहुत महान भक्त, श्रद्धा भी। एक तुलसी राम साहू गायक है, उसकी भी बहुत श्रद्धा है। सब गुरु मंत्र ले चुके हैं, दीक्षा प्राप्त भक्त हैं ये लोग। और आपका जीवन धन्य है जो इस पावन धरती पर, मैं तो सोचता हूं श्री लखनलाल सिन्हा, श्रीमती लता सिन्हा और श्री ललित सिन्हा उनका बेटा नहीं, और बहू आरती सिन्हा बन गई कि बनने वाली है? हाँ, बनने की उम्मीदवार है, सगाई हो गई है, आधा काम हो गया आधा बाकी है। गुरुदेव के दर्शन आशीर्वाद धन्य हो। ये कितने किस्मत वाले हैं कि सगाई के बाद गुरुदेव का आशीर्वाद, गुरुदेव का दर्शन, गुरुदेव का प्रवचन मिला। अब जो है इसके बाद शादी हो जाएगी। यही तो है, वो बहुत सौभाग्यशाली आत्मा है जो शादी के पहले, सगाई के बाद गुरु का दर्शन पा जाए। संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं, सूक्ष्म रूप से ये काम हो जाता है। धन्य हो आरती जी, धन्य हो ललित जी, और तुम्हारे माता पिता धन्य हैं जो गुरुदेव को बुलाकर इतना बड़ा सत्संग करा रहे हैं। आओ प्रणाम करो। बहुत महान, बड़ी श्रद्धा है और बहुत प्रेम है। कहाँ बहुत देर बाद मिले हैं, धन्य हो। छोटा परिवार है, बड़ा प्रेम है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, बिना लीड का माइक दे दो, यहीं खड़े रहो, कि ये कैसे इनका मन मेरी तरफ मोड़ा। ये मैं 1 मिनट इनसे जान लूं कि न जानूं? जान लेता, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन रखना और आस्था चैनल पर लाइव टेलीकास्ट करना, सीधा प्रसारण, ये सीधे प्रसारण का ही बहुत बड़ा मतलब एक इन्वेस्ट हो रहा है। और आज यहाँ का प्रवचन जो भी हो रहा, जो भी मैं गुलगुल बोल रहा हूं, ये जो बोल रहा हूं, ये पूरे वर्ल्ड के लोग, अमेरिका में जगदीश भाई पटेल, जवाहर जी भक्ता, ये सब बैठे वहां, हेमंत भाई वैद्य, नलिनी वैद्य, ये सब वहां बैठकर सुन रहे हैं। उनका फोन आया था कि मैं आपका सीधा प्रसारण सुनूंगा, पूरा देखूंगा। व्यास गादी विदेश में रहने वाले सीधे प्रसारण पर जो श्रोता सुन रहे हैं, उनको भी आशीर्वाद प्रदान कर रही है, उनको भी धन्यवाद दे रही है। दुबई में कम से कम 50,000 लोग सुन रहे हैं, फ्रांस में भी सुन रहे, मॉरिशस में सुन रहे हैं। मैं गुरुदेव से टीवी देख करके ही जुड़ा हूँ। नजदीक करो। मैं गुरुदेव जी का टीवी देख करके ही गुरुदेव से जुड़ा हूँ, और उसका वाणी सुन करके मैं इस इतना बड़ा कार्यक्रम को करने के लिए तैयार हुआ। मेरी पत्नी जो है, उनने भी कई बार बोला कि गुरुदेव का एक बार अपने जीवन काल में एक आशीर्वाद लेना है, तो एक प्रोग्राम रखो राज्य में करके। तो मैं ये प्रोग्राम रखूँ।
जोर से ताली बजा दो। क्या बात, धन्यवाद है। टीवी चैनल की बलिहारी है। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता नजर आ रहा है। तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता नजर आ रहा है। तुम्हें देख कर ये बहुत बढ़िया है, जमा ले जाता है साथ में। जैसे फरिश्ता नजर आ रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे, कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कोई मेरी आँखों को, गाइए गाइए। कोई मेरे आँखों को देखे तो समझे, कोई मेरे आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है, तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता नजर आ रहा है, कि जैसे फरिश्ता नजर आ रहा है। बहुत अच्छा है। लोग भी खुश हैं कि बीच बीच भजन भी हो जाता है, पर मुझे थोड़ा अटपटा सा लगता है। सही बात, मैं सोचता हूँ कुछ उल्टम पलटम तो नहीं हो रहा है। परंतु संगीत का भी अपना एक महत्व होता है। मनुष्य के मन को चिंता के बिंदु से हटा करके थोड़ा मस्ती के महल में प्रवेश करने का काम संगीत भी करता है। आपके टेंशन भरे मन को ये डाइवर्ट करता है, और डाइवर्जन होना बहुत कठिन है, क्योंकि किसी भी पॉइंट में आपका मन फंस जाता है। बार बार उसी दुख को तुम याद करते रहते हो, बार बार उसी मुद्दे में तुम उलझे रहते हो, और उस मुद्दे से डाइवर्ट करने वाला संगीत भी है, प्रवचन भी है, भजन भी है, और आपके फूल पार्क भी आपके मन को डाइवर्ट करते हैं। इसलिए अपने घर में थोड़ा सा फूल पार्क भी बनाना चाहिए। आपके द्वार पर बंधी हुई गाय और गाय का बछड़ा भी आपके मन को डाइवर्ट करता है। एक हाई कोर्ट का वकील कह रहा था, मैंने जब से गाय पाली है तब से मेरी गुस्सा कम हो गई। तो मैंने कहा तो गाय के पैर छू। बोले अरे गाय का बछड़ा उससे ज्यादा कमाल कर रहा है। तो मैंने कहा क्या? बोले हाई कोर्ट से आता हूं, बछड़ा गेट पर बंधा रहता है छोटा सा, और मुझे देखता हूं, सिर हिलाता हूं, कान इधर उधर करता, पूंछ हिलाता है, तो मैं उसके सिर पर हाथ रखता हूं तो कोर्ट की जो टेंशन है वो सब खत्म हो जाती है। और बछड़े से मिलने के बाद जब घर में जाता हूं, डाइवर्ट हो जाता हूं, तो पत्नी से भी उलझता नहीं हूं, अब उससे भी प्रेम करता हूं। बछड़े ने कमाल कर दिया। ये जो तुम कुत्ते पालते हो ना, कुत्ते भी आपके मन को डाइवर्ट कर देते हैं, ये भी मन को घुमाते हैं। चिड़िया भी आपके मन को डाइवर्ट करती है। कोयल क्या
आवाज जो कोयल का सुर है ये भी मन को घुमा देता है। सुंदरता आपके मन को डाइवर्ट करती है। अगर आपका मकान सुंदर है, कमरा सुंदर है, मकान के फर्नीचर सुंदर है, सफाई शुद्धता है, तो आप बाहर से परेशान होकर के आओगे, जब घर में प्रवेश करोगे तो आपका मन डाइवर्ट हो जाएगा, मन प्रसन्नता से भर जाएगा, जो टेंशन है थोड़ा कम हो जाएगी। इसलिए मकान भी अच्छा बनाना चाहिए, गाड़ी भी अच्छी रखनी चाहिए, फिर जैसी क्षमता हो वैसी रखना चाहिए, लेकिन कोशिश करना चाहिए थोड़ा गाड़ी टॉप की रखनी चाहिए। पहले मैं भी सोचता था कोई गाड़ी 4 लाख की आती है, कोई 5 लाख की, 6 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, बहुत लाख, तो इतना क्यों? गाड़ी तो वही, जाना तो वही कि उसमें कम वाली में बैठ लो। लेकिन कम कीमत की गाड़ी में और अधिक कीमत की गाड़ी में बहुत बड़ा अंतर होता है, बहुत बड़ा अंतर। बहुत कम कीमत की गाड़ी है, जब ब्रेक मारोगे तो गाड़ी जहां चल रही वहां से खिसक कर आधा फुट इधर उधर हो जाएगी, तेज रफ्तार में ब्रेक मार दो। लेकिन जो कीमती गाड़ियां हैं, जहां ब्रेक मारोगे, जहां रोकना चाहोगे वहीं रुकेगी, आधा फुट भी इधर उधर नहीं होगी। सबसे बड़ी उसमें आपकी सुरक्षा होती है। दूसरे अधिक कीमती गाड़ियों में आपको झटका नहीं लगता, जरक नहीं लगती है, आपको कंफर्टेबल जर्नी होती है, ये फायदा होता है। और एक्सीडेंट से भी बचने की उसमें उम्मीद ज्यादा रहती है, इसलिए अच्छी गाड़ी भी रखो। पान, तंबाकू, पुड़िया, दारू ये कुछ मत खाओ पियो, सब पैसे कमा कर बचा कर अच्छा मकान बनाओ, अच्छी गाड़ी लाओ, अच्छा सत्संग कराओ। हमारे सिन्हा जी की तरह तुम भी अपने गांव में, अपने शहर में इस तरह का समागम रखो।